चलिए क्वेश्चन में समझना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टू माइनस 1 अपॉन टेन टू माइनस कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन टेन 1 बाई टू इज ऑप्शन है पाई माइनस 3 बाई टू, पाई प्लस 5 बाई टू, पाई माइनस 5 बाई 4, पाई प्लस 3 बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। हम जानते हैं सेक एक्स होता है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा साइन थीटा हम रखेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सब की जरूरत इसमें पड़ेगी तो हम जल्दी से लगाते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूले। यहाँ पे हम रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है तो हम यहाँ क्या रखेंगे सेक एक्स, फिर स्क्वायर रूट में तो क्या लगाएंगे यहाँ पे मॉड लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलने वाली है। तो एक वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सेक 2 माइनस 1 अपॉन टेन 2 माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स सेक 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन टेन 1 बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं कॉट इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन और यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे सेक 2 है इसलिए उल्टा हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यू जो है वो छोटी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इसको ओपन कर लेंगे साइन 2 अपॉन कॉस 2 माइनस कॉट इनवर्स। यहाँ पे क्या करेंगे ये वैल्यू प्लस की मिलेगी हमें क्योंकि यहाँ पे 1 बाई 2 है इसलिए, और ये होगा प्लस 1 तो हमारी कॉस 2 वैल्यू मिलेगी। ये हो जाएगा साइन 1 बाई 2 कॉस 1 बाई 2। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो माइनस 1 माइनस कॉस 2 अपॉन कॉस 2 अपॉन साइन 2 और कॉस 2। यहाँ पे क्या होगा माइनस का कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 1 बाई 2 अपॉन कॉस 1 बाई 2 अपॉन साइन 1 बाई 2 और कॉस 1 बाई 2। क्लियर? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस 1 माइनस कॉस 2। ठीक है, डिवाइड में साइन 2, यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 1 बाई 2 अपॉन साइन 1 बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तो माइनस 1 यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, हमें 1 को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ लगाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 1 और माइनस माइनस प्लस। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया और साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन 1 और कॉस 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 4 आधा हो जाएगा। 1 बाई 2 का हाफ होता है 1 बाई 4। यहाँ 2 साइन 1 बाई 4 कॉस 1 बाई 4। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कॉट इनवर्स क्या मिलेगा हमें माइनस का ये। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कॉट इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कॉस से कॉस क्या मिलेगा कॉट 1 बाई 4 मिलेगा। अब देखिए आ रही कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे तो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और ये यहाँ पे क्या है यहाँ पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स कॉट 1 बाई 4 ये रहेगा। तो हम जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट क्या होता है कॉट थीटा थीटा होता है
इसकी रेंज कहाँ से होती है, 0 से कितनी होती है, पाई होती है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो, पाई माइनस कॉट कॉट 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, तो होगा पाई माइनस 5/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन है कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स √3/2x प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिटवीन -1/2 to 1/√2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू इस रेंज में जो दिया है कहाँ से कहाँ तक होगी। तो ऑप्शन हमारे पास है -5π/6 माइनस साइन इनवर्स x, 5π/6 माइनस साइन इनवर्स x, 5/6 प्लस साइन इनवर्स x और 5/4 प्लस साइन इनवर्स x। तो ये हमारे ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे लेट x = हम क्या ले लेंगे थीटा, ठीक है, पुट करेंगे x = cos थीटा, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और हमें क्या लेना है, ये देखिए -1/2 से x 1/√2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे, हमने थीटा माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम यहाँ पे करेंगे cos थीटा रखेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा cos -1/2 और ये जाएगा cos 1/√2। अब ये -1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में -1/2 होती है 2π/3 मतलब 120 की, तो ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा हमारा थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा π/4। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी थीटा की, π/4 से ओपन ब्रैकेट 2π/3 की वैल्यू हमारा थीटा में मिल गया, 2 में मिल गया, ठीक है, 2 में मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और देखिए यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, जो कि हमें साइन थीटा मिलेगा। तो यह साइन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें रूट की जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, तो हमें वैल्यू 0 से बड़ी होगी अभी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे साइन, तो √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा, क्लियर। ठीक हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन में हमें यहाँ साइन इनवर्स है, साइन बनाना है, तो साइन की वैल्यू होती है 60 की, तो ये हो गया साइन π/3 cos थीटा और ये हो गया cos बनाएंगे, ये cos π/3 साइन थीटा। ये फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन a प्लस b होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यहाँ पुट कर देंगे हम ये, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस थीटा, यह मिल गया। बट हमें थीटा पता है, हमें π/3 प्लस थीटा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमें जो दिया है उसमें क्या करेंगे, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, हमने दिया है थीटा हमारा 2π/3 से π/4 था। अगर हम π/3 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, π/3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो π/3 प्लस थीटा हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा π/3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे 3 करेंगे तो हो जाएगा 7π/12 हो जाएगा। तो हमारा जो है, तो हमें ये मिल रहा है, हमें क्या बनाना है, हमें पता है साइन इनवर्स में x में जो डोमेन होता है वो जो होता है हमारा -θ/2, साइन इनवर्स थीटा है, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से
पाई/2 होता है, यहाँ पे तो है नहीं तो इसको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ से, ये 7π/12 क्या हो जाएगा, 7π/12 करेंगे तो ये 7 × 15, 12 180 रखेंगे, 15 टाइम्स करके तो 105। इट मीन्स ये जो वैल्यू हमारी है ये कहाँ से कहाँ तक है ये, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमारी दिख रही है हमें, ये वैल्यू हमें दिख रही है π/3 + थीटा जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है हमारा 7π/12 से पाई, और ये कितना है, तो मतलब हमारा π/2 + थीटा जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये π/2 से लेके ये हमारा π/2 है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 105, 90 से लेके 180 तक है, पर ये हमारी रेंज होती है, इसको मैं रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा तो रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, हम इसमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको हमारे थीटा में इसको रेंज में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, दोनों साइड कितना माइनस कर दें हम, अगर -π कर दे तो π/2 माइनस पाई, π/3 प्लस सेवन π/12 कहाँ है, 7π/12 देखिए हम कहाँ से कहाँ तक है, ये होगा आपको 715, मतलब ये होगा 105 डिग्री, मतलब हमारा जो थीटा है यहाँ पर जो दिख रहा है वो π/2 से पाई रहने वाला है। ठीक है, π/2 से पाई रहने वाला है, हमें करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर पाई का माइनस कर दें तो ये -π और ये π/2 -π हो जाएगा, तो ये होगा -π/2 और ये होगा थीटा -π 0, अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 π - थीटा और ये π/2, तो ये हमारा रेंज में आ जाएगा थीटा। अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा sin इनवर्स sin π - π/3 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ये। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा sin इनवर्स sin π- इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin π/3 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 2π/3 माइनस का थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो अब हम इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 2π/3 माइनस थीटा डाल दें, sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा इज थीटा, जब हमारा ये हम इसको थीटा डैश ले लेते हैं क्योंकि हमने π/2 प्लस थीटा को ये दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये तो अब 2π/3 है और थीटा में क्या लिया है, थीटा में क्या लिया है, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम cos इनवर्स x। अब हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। ठीक है, यहाँ से cos इनवर्स x क्या हो जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स x, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2π/3 माइनस रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस का π/2 और प्लस का sin इनवर्स x। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो होगा 6, यहाँ पे 4π और यहाँ पे माइनस का 3π और sin इनवर्स x, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6 प्लस sin इनवर्स x। ये हमारा आंसर हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि लेट
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, देन द डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू sec इनवर्स 2x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो हमें इसका डोमेन निकालना है। ऑप्शन हमारे पास हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें 0 को माइनस कर देंगे, या माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन कहाँ से 1, 0 से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। तो हमें देखना है इनमें से हमारा क्या सही होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक इनवर्स एस का जो डोमेन होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये जो होती है ये सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, डोमेन जो होता है, ठीक है। तो उसमें हमें डोमेन ये होता है, तो हमें इसमें इसको करना है। तो हमारा क्या है 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1, एक ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू में क्या मिलता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। बस -1 है तो x प्लस 1 है, यहाँ से हमें मिल जाएगी तो 2x हो जाएगी 0, x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ -1 नहीं, यहाँ पे +1 होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट कर लिया, हम +1 होना चाहिए, ये +1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। तो इधर जगह क्या हो जाएगा, ये 0 मिलेगा हमें, तो यहाँ से वैल्यू में 0 मिलेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस, यहाँ जगह क्या हो जाएगा -2 मिलेगा, यहाँ वैल्यू में क्या मिलेगी -1 मिलेगी। चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से क्या है, 0 से 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये देखें लेस देन इक्वल टू -1, और ग्रेटर इंटीजर कहते हैं लेस देन और इक्वल टू x, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0। मतलब इसका मतलब होता है x देन s लेस देन 0, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारा एक साथ कंबाइन करके लिखें तो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन से होता है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए